अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट की खिदमत में ग्रामर के ताल्लुक से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो को मुकम्मल सुनिए, इंशाअल्लाह इम्तिहान में आपके बहुत फ़ायदे होंगे। और कम से कम इस वीडियो के अंदर आपको 2 क्वेश्चन तो इंशाअल्लाह इम्तिहान में आते भी हैं और आएंगे भी। आइए जानते हैं क्या है वो टॉपिक, क्या है काफिया, रदीफ और फिर आपको मतला और मक्ता, जो इम्तिहान के ताल्लुक से बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि काफिया किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं और मतला और मक्ता किसे कहते हैं। देखिए, काफिया वह हम वज़न अहरम आवाज़ अल्फाज, वह हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो अशार के आखिर में आए लेकिन रदीफ से पहले आए। काफिया बाद में हो गया, काफिया पहले हो गया और रदीफ बाद में आ गया। तो हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो अशार के आखिर में आए लेकिन रदीफ से पहले आए उसको काफिया कहते हैं। मालूम हुआ कि रदीफ पहले आता है और काफिया बाद में आता है। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे जो आपको आगे मैं दिखा रहा हूँ। देखिएगा, जैसे असर उसको ज़रा नहीं होता, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज और राहत फ़ज़ा नहीं होता। ज़रा और फ़ज़ा जो देख रहे हैं ना, ज़रा और फ़ज़ा देख रहे हैं ना, तो असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज और राहत फ़ज़ा नहीं होता। फिर सुनिएगा, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज और राहत फ़ज़ा नहीं होता। ठीक है, तो रदीफ, तो यहाँ पर जो है ज़रा और फ़ज़ा ये आपको काफिया हो जाएगा। ज़रा और फ़ज़ा जो देख रहे हैं ये ज़रा और फ़ज़ा ये आपके काफिया हो जाएंगे। नहीं होता, नहीं होता जो आ रहा नहीं ये आपको रदीफ हो जाएंगे। तो मालूम हुआ और ज़रा और फ़ज़ा एक ही वज़न पर है, जो मैं आपको बताया कि एक ही वज़न पर आए और वो बार बार आता है और रदीफ से पहले आता है, उसको बोलते हैं हम क्या, काफिया बोलते हैं। याद रखिएगा, हर वो लफ्ज़ जो हम वज़न आए, वज़न उसकी आवाज़ एक होती हो और वो रदीफ से पहले आए उसको हम काफिया बोलते हैं। तो ज़रा और फ़ज़ा क्या हो जाएगा, काफिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि रदीफ वह कलमा, ये कलमात जो अशार के आखिर में बार बार आते हैं उसको रदीफ कहते हैं। जो कलमात के अशार के आखिर में आते हैं उसको हम, और वो बार बार आते हैं उसको हम रदीफ कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, वही चीज़ है, क्या है, जैसे असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज और राहत फ़ज़ा नहीं होता, रंज और राहत फ़ज़ा नहीं होता। तो और उसके लिए 2 शर्त है कि एक मुस्तकिल होंगे, बदलेंगे नहीं, और दूसरा शेर के आखिर में आएंगे। जो शेर के आखिर में आएंगे और एक ही वज़न पर आएंगे और बार बार आएंगे वो रदीफ हैं। और रदीफ से पहले जो हम वज़न एक लफ्ज़ आता है, जैसे आपको बताया गया ज़रा फ़ज़ा, ये आपको काफिया हो जाएंगे, ये आपको काफिया हो जाएंगे। तो मालूम हुआ कि यहाँ पर जो दिया गया है ये ज़रा फ़ज़ा ये आपके काफिया हो जाएंगे, ये हो जाएंगे काफिया। और ये जो आप देख रहे हैं नहीं होता ये आपके रदीफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो रदीफ से पहले जो लफ्ज़ आता है और हम वज़न होता है, एक आवाज़ क्या होता है उसको हम काफिया बोलते हैं। और जो आखिर में आता है और बार बार आता है, एक ही तरह आता है, उसको हम रदीफ कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मतला। मतला के माना होता है शुरू होना, मतला माना होता है तुलू होना, निकलना, शुरू होना। तो मतला जब सुनते हैं हम, और एक मक्ता होता है, तो मतला किसे कहते हैं, तो मतला के माना तुलू होना, निकलना, शुरुआत करना। तो ये जो यहाँ लिखा है मतला, तो मतला तुलू होना, निकलना। गज़ल या कसीदा का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ होते हैं, मतला कहलाते हैं। यानी इसको अगर ऐसे नहीं समझता है, फिर सुनिए, मतला तुलू होना, निकलना, इसके माना होता है गज़ल या कसीदा या किसी भी नज़म या शेर के पहले अशार को जो पहला मिसरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। और दूसरी शर्त यह है, अब बताया कि इसके अंदर 2 शर्त भी है, कि 2 शर्त है। नंबर 1, गज़ल या कसीदा का पहला शेर होगा तो ही मतला होगा। गज़ल, कसीदा, नदम
मरसिया कोई भी हो, उसके पहले शेर को हम मतला बोलेंगे और दोनों हम काफिया और रदीफ हों। हम काफिया और रदीफ, आपको समझा गया। काफिया हो जाए जो रदीफ से पहले आता है, एक वजन पे आता है, और रदीफ होता है जो एक ही वजन पे आता है और आखिर में आता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों शर्त है तो उसको हम मतला कहेंगे। अब देखिए मक्ता, मक्ता का माना होता है काटना। मक्ता मीन्स काटना, मक्ता का मतलब काटना यानी ख़त्म करना, आखिर होना। तो गज़ल के आखिर में जो अशार होते हैं, नज़म के आखिर का जो मिसरा होता है उसको हम मक्ता कहते हैं। और शायर भी है अपना तखल्लुस, अपना छोटा सा नाम मक्ता ही के रखते हैं, कि गज़ल के आखिर में रखता है, उसको हम मक्ता भी कहते हैं। तो मालूम हुआ कि मतला गज़ल के पहले शेर को कहते हैं और मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को कहते हैं। मक्ता काटना या कता करना, गज़ल या आखिरी गज़ल या कसीदा का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसको मक्ता कहते हैं। ये स्टूडेंट तो आपने समझ लिया काफिया और रदीफ। काफिया जो होता है रदीफ से पहले होता है, हम वजन होता है, एक आवाज़ का होता है, और रदीफ जो है आखिर में होता है, वो भी एक ही चीज़ को बार बार आता है, उसको हम रदीफ कहते हैं। मालूम हो गया, काफिया रदीफ से पहले होता है, रदीफ आखिर में होता है, और मतला गज़ल के पहले शेर को कहते हैं, पहले मिसरा को कहते हैं, और मक्ता गज़ल के आखिरी शेर आखिरी मिसरे को कहते हैं। इम्तिहान में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं। आप चुनेंगे कि उसको मक्ता कहते हैं। गज़ल या नज़म के पहले शेर को क्या कहते हैं, आप बताएंगे वो मतला है। ये स्टूडेंट, वो तमाम क्वेश्चन दे हमने जो आपको दिया, आपकी इम्तिहान खातिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को लाइक करके दूसरे दोस्तों में शेयर करें ताकि मजीद भी वीडियो हम बना सकें। फिर मिलता हूँ किसी खास टॉपिक पे, तब तक अल्लाह हाफिज़।